इस देश के नौजवानों की, किसानों की, छात्रों की समस्या के लिए लड़ेंगे, चाहे सड़कों पर उतरना पड़े या मोदी का घर घेरना पड़े, लड़ेंगे। इस देश के नौजवान पर, छात्र पर पैलेट गन से हमला हुआ है, उसको पैलेट गन से मारा गया है। पैलेट गन प्रतिबंधित है, आतंकवादियों के ऊपर इस्तेमाल की जाती है। हर क्वेश्चन का जवाब क्या लाठी चार्ज है, हर विरोध का जवाब क्या ताकत बल है, हम उनसे पूछना चाहते हैं। उस दिन पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, लेकिन साहिल पिछले कितने दिनों से दर बदर थाने में भटक रहा है, लेकिन उसकी आवाज नहीं उठाई। शर्म करना चाहिए उनको, लेकिन ये बात सारे देश को पता है कि उनके आंखों में शर्म नहीं है। वो बेशर्म ही पैदा हुए हैं, बेशर्म इस दुनिया से जाएंगे। मेरा ये तानाशाही सरकार से इतना ही कहना है कि जो इन्होंने छात्रों पर लाठियों गोलियों की बरसात की, आंसू गोले बरसाए, तो ये आज का युवा है, जेनजी युवा है जो जाग चुका है। आपकी लाठी गोली की सरकार के सामने ये युवा दबने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी गठित की है, उस पर कहा है जांच होगी, तो सारे प्रकरण की जांच होगी, सारे प्रकरण की जांच होगी। सिर्फ ये पैलेट गन की जांच नहीं कही उन्होंने। यहाँ राहुल गांधी जी किसी व्यक्ति के खिलाफ तो लिखाने आए नहीं है कि भाई ये फला नाम का व्यक्ति था जिसने गोली चलाई है, ऐसा नहीं है। दिल्ली पुलिस के द्वारा चलाई गई, तो दिल्ली पुलिस के द्वारा चलाई गई, तो ये राहुल गांधी जी को मतलब इस हद तक उतरना पड़ा कि प्रधानमंत्री की आवाज घिरा जाए, क्योंकि आप संसद में आ नहीं रहे हैं, आप संसद में जवाब दे नहीं रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से आप लोग यहाँ बैठे हैं तकरीबन 7 घंटे हो चुके हैं, लेकिन FIR दर्ज नहीं। देखिए, आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने एक बात स्पष्ट कर दी है कि जब तक FIR नहीं होगी वो यहाँ से उठने वाले नहीं। वो जो पीड़ित है, पीड़ित को लेकर, पीड़ित के परिवार को लेकर बैठे हुए हैं। इस देश के नौजवान पर, छात्र पर पैलेट गन से हमला हुआ है, उसको पैलेट गन से मारा गया है। पैलेट गन प्रतिबंधित है, आतंकवादियों के ऊपर इस्तेमाल की जाती है। पैलेट गन से इस देश के छात्र और नौजवान के ऊपर हमला किया गया है, ये बेहद शर्मनाक है। हालांकि इस बात पे शर्म तो करना चाहिए गृह मंत्री को, इस बात पे शर्म करना चाहिए प्रधानमंत्री को कि उनके दफ्तर से, उनके घर से, पार्लियामेंट से, PMO से 1 किलोमीटर से कम के अंतर पे पैलेट गन से हमला हुआ। शर्म करना चाहिए उनको, लेकिन ये बात सारे देश को पता है कि उनके आंखों में शर्म नहीं है। वो बेशर्म ही पैदा हुए हैं, बेशर्म इस दुनिया से जाएंगे। ये पता है वो सबको, इस देश को शर्म नहीं है। तो जब शर्म नहीं है तो उन नौजवानों को, छात्रों को इंसाफ तो कोई दिलाने के लिए लड़ना चाहिए ना। तो आदरणीय श्री राहुल गांधी जी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, अपना नेता विपक्ष हैं, अपना दायित्व निभा रहे हैं। वो इस देश के छात्रों को, नौजवानों के, किसानों के पक्ष में हर लड़ाई, हर संभव लड़ाई लड़ने का प्रयास वो करते हैं। उसी प्रयास के चलते जो है वो आज पार्लियामेंट थाने उस लड़के को, उस बच्चे को लेके आए हैं जिसकी जिंदगी को खराब कर दिया गया है, उसके भविष्य को अंधियारे में डाल दिया गया है। गेट बंद कर दिए गए हैं थाने के, और कहा जा रहा है आप लोगों को गिरफ्तार करके ले जाया जाएगा यहाँ से। गेट बंद कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अभी जैसे जैसे शाम होती जाएगी, यहाँ ये पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना जो है वो धरना स्थल में तब्दील होता जाएगा। इस देश के नौजवान, छात्र भी आना शुरू हो जाएंगे। अगर FIR नहीं लिखी गई तो राहुल जी ने स्पष्ट कर दिया है, न राहुल गांधी जी यहाँ से जाएंगे और न हम लोग जाने वाले हैं। लाठी चलाना, गोली चलाना, ये टीयर गैस चलाना, वाटर कैनन चलाना, ये दिल्ली पुलिस का काम है। वो छात्रों के ऊपर, नौजवानों को, किसानों को नहीं छोड़ा तो हम लोग को भी नहीं छोड़ेगी। हम लोग उसके लिए तैयार हैं। राहुल और प्रियंका दोनों अंदर हैं, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह का कैडर यहाँ पर होना चाहिए था, 400 लोग, भीड़ नहीं है। कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता यहाँ पर मौजूद है, लेकिन कैडर नहीं दिखाई दे रहा। नहीं, एक्चुअली यहाँ पर आदरणीय श्री राहुल गांधी जी पहले आए, उन लोगों को लेकर के अकेले आए। यहाँ पार्टी की तरफ से, जो कि पार्टी का धरना नहीं है, तो पार्टी की तरफ से किसी को सूचित नहीं किया गया, अभी भी किसी को सूचित नहीं किया गया कि आपको लाना है, भीड़ लेके आनी है, ये लेके आना है, वो लेके आना है। ऐसा ना लगे कि ये कार्यक्रम कांग्रेस में है, ये कोई कांग्रेस का धरना है, कांग्रेस का प्रदर्शन है, कांग्रेस का वो है। ये कांग्रेस का धरना प्रदर्शन नहीं है, ये कांग्रेस का के लिए जो है नहीं हो रहा है। राहुल गांधी जी उस छात्र को लेकर के गए हैं जिस छात्र को दिल्ली पुलिस ने पैलेट गन से हमला किया, जिस छात्र के ऊपर, उसको लेके गए हैं। इसलिए
इसलिए नहीं बुलाया गया कैडर को यहाँ कि ये कांग्रेस में न लगे। यहाँ कल जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट छात्र आकर के उन छात्रों को ये न लगे कि ये कांग्रेस का प्रोग्राम हो रहा है। यहाँ आम छात्र भी आएंगे तो उनको ये न लगे ये कांग्रेस का प्रोग्राम है, इसलिए यहाँ कल जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी गठित की है और कहा है कि जांच होगी, तो क्या उस पर भरोसा नहीं है आपको? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी गठित की है, उस पर कहा है जांच होगी, तो सारे प्रकरण की जांच होगी, सारे प्रकरण की जांच होगी। सिर्फ ये पैलेट गन की जांच नहीं कही उन्होंने। यहाँ राहुल गांधी जी आए हैं सिर्फ पैलेट गन वाले को लेकर के, बाकी छात्रों के ऊपर लाठियां चली, टेयर गैस चले, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, चोटें लगी, हाथ टूटा, पैर टूटा, पसले, उनको लेकर नहीं आए हैं। पैलेट गन का इशू अलग है। पैलेट गन प्रतिबंधित गन है, वो आतंकवादियों के लिए इस्तेमाल की जाती है। वो एक आम छात्र पर किसके कहने पर किसने इस्तेमाल की, इस बात की जांच तभी होगी जब दिल्ली पुलिस FIR तो लिखे उसकी। भाई दिल्ली पुलिस को देखकर उसकी FIR तो लिखे कि पैलेट गन से हमला हुआ, FIR लिख करके जांच करे। किसी व्यक्ति को, भाई राहुल गांधी जी किसी व्यक्ति के खिलाफ तो FIR लिखाने आए नहीं है कि भाई ये फला नाम का व्यक्ति था जिसने गोली चलाई है, ऐसा नहीं है। दिल्ली पुलिस के द्वारा चलाई गई, तो दिल्ली पुलिस के द्वारा चलाई गई, तो ये पुलिस जो है FIR लिखे, FIR लिख के जांच करे कि दिल्ली पुलिस के किस सिपाही ने चलाई, दिल्ली पुलिस के किस सिपाही ने चलाई, जांच करे, जांच करके सजा दे। लेकिन ये कहना कि जो है नहीं साहब हम FIR नहीं लिखेंगे, राहुल गांधी स्टंट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अरे आप तो बेशर्म होकर सो रहे हैं, तो राहुल गांधी को उतरना पड़ रहा है, आप कह रहे हैं स्टंट कर रहे हैं। ये तो बेशर्मी की बात है ना। इस देश के जनता की, नौजवान की, किसान की, छात्र की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा का जिम्मा किसके ऊपर है? राहुल गांधी पिछले दिनों में जिस तरह से पूरा स्टाइल चेंज हुआ है, सड़कों पर उतर रहे हैं, आक्रामक मुद्दा होकर के जो है वो मुद्दों को उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अमित शाह और मोदी की बॉडी लैंग्वेज बदली हुई नजर आ रही है। तो ये सब जोश पहले से क्यों नहीं आया? नहीं, पहले तो नहीं। कि इस देश के नौजवानों की, किसानों की, छात्रों की समस्या के लिए लड़ेंगे, चाहे सड़कों को उतरना पड़े या मोदी का घर घेरना पड़े, लड़ेंगे। जिस प्रकार आज हमने देखा कि पिछले दिनों जंतर मंतर पर लाठीचार्ज हुआ, इनको बच्चों के हक में खड़ा होना चाहिए था, लेकिन 21 बच्चों ने अपनी आत्महत्या दी, लेकिन उनको एक बंदा बोला नहीं। जब हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा की मांग कर रहे थे तो वहाँ पर लाठीचार्ज की गई, लेकिन ये हर क्वेश्चन का जवाब क्या लाठीचार्ज है, हर विरोध का जवाब क्या ताकत बल है, हमें उनसे पूछना चाहते हैं। उस दिन पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, लेकिन साहिल पिछले कितने दिनों से खैरबदर थाने में भटक रहा है, लेकिन उसकी आवाज नहीं उठाई जा रही। लेकिन मैं इनको एक बात याद दिलाना चाहती हूँ कि जब जब ये कुर्सी की ताकत है वो कुछ दिनों की होती है, लेकिन ये युवाओं की आवाज पीढ़ियों तक गूंजती है। और हम राहुल गांधी की जगह बब्बर शेर है, हम रुकने वाले नहीं है, हम थमने वाले नहीं है। जब तक साहिल को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक ये पेपर लीक बंद नहीं होंगे, जब तक छात्रों के भविष्य पर वार किया जाएगा, हम इसे मजबूती के साथ आवाज उठाते रहेंगे। जी, जब आपने देखा कि जंतर मंतर पे जब ये प्रोटेस्ट हो रहा था, युवाओं, छात्राओं रोड पर उठे थे, अपनी मांग को रख रहे थे, तब ये मोदी सरकार की तानाशाही इतनी थी, दमन इतना था कि उनको संसद में आने का वक्त नहीं था। उन्होंने छोटे छोटे मुद्दों पर बात करना जरूरी समझा, पर छात्रों का इतना बड़ा मुद्दा था तो उन्होंने संसद में आए नहीं, ना ही एक तरफ कभी बात की है। तो मेरा ये तानाशाही सरकार से इतना ही कहना है कि जो इन्होंने छात्रों पर लाठियों गोलियों की बरसात की, आंसू गोले बरसाए, तो ये आज का युवा है, जेनजी युवा है जो जाग चुका है। आपकी लाठी गोली की सरकार के सामने ये युवा दबने वाला नहीं है। और जिस तरह आपने पैलेट गन का यूज किया, तो मेरा ये सरकार से इतना ही कहना है कि ये छात्र है, ना ही कोई आतंकवादी नहीं है। जब सरहद पे मामले बनते हैं, बॉर्डर पे से RDX आता है, लोग मारे जाते हैं, आतंकवाद फैलता है, तब ये सरकार कहाँ है? तब ये लाठी गोली कहाँ है? तब आंसू गोले कहाँ है? जब एक छात्र अपने हक की बात करने जाता है, अपने हक की लड़ाई लड़ने जाता है, तब ये निकम्मी सरकार उन पे लाठियां बरसाती है। आज हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी जो संघर्ष कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं और NSUI छात्रों के साथ पहले खड़ा था, अभी भी खड़ा है और आगे भी जब वक्त आएगा तो कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। आने के गेट बंद कर दिए गए हैं, आपको गिरफ्तार करने की बात की जा रही है। तो जैसे कि आपको पता है कि पुलिस प्रशासन तो मोदी शाह का ही है, वो प्रशासन उनका एक पिट्ठू बन चुका है। जैसे हम लोग पहले बोलते थे कि नगर सेवक होते, नागरिकों की सुरक्षा के लिए पुलिस होती है, तो अब ये नहीं है। अब नागरिकों की सेवा के लिए नहीं है, जो भ्रष्ट सरकार है उनके मंत्री है, उनकी सेवाओं के लिए उनके पिट्ठू बन के पुलिस प्रशासन काम कर रहा है। तो ये कोई नई बात नहीं है। आज तक हम लोग जब
आंदोलन करते हैं तो मोदी और अमित शाह उनकी तानाशाही इतनी होती है और उनका डर इतना होता है कि उनको एक छात्रों से और युवाओं से डर के उनको अपने पुलिस प्रशासन का बल का प्रयोग करना पड़ता है और डिटेन करवा लेना पड़ता है। पर मेरा इस तानाशाही सरकार को कहना है कि कब तक ये कुर्सी, कब तक है, आपका पावर कब तक रहेगा। युवाओं के सामने आपको झुकना पड़ेगा, आज नहीं तो कल युवा अपनी मांग पूरी करके रहेंगे और आपको झुका के रहेंगे।